हेलो दोस्तों, आप सबका यूट्यूब चैनल जेके वाई स्टडी का स्वागत करते हैं। आप सब कैसे हैं? तो आशा करता तो आप लोग सही होंगे। आप सबकी स्टडी भी अच्छी तरह से चल रही होगी। ठीक है, आइए मैं क्लास 9 का केमिस्ट्री का लेसन 1 जो हमारे आसपास के पदार्थ लेसन 1 का नाम है। ठीक है, इसी बारे में समझाने का प्रयास करूंगा और कुछ क्वेश्चन है विस्तार तरीके से बताने का प्रयास करेंगे। आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अच्छा वीडियो लगे तभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, कि हमारे आसपास का पदार्थ जो हमारे आसपास जो पदार्थ पाए जाते हैं उसी के बारे में ये चैप्टर है। ठीक है, फर्स्ट इसका है क्वेश्चन कि पदार्थ हमारे आसपास का पदार्थ है। हम पदार्थ किसे कहते हैं? ठीक है, पदार्थ क्या है, किसे कहते हैं? कि पदार्थ कहा जाता है ऐसा कुछ भी जो स्थान घेरे। क्या? ऐसा कुछ भी जो स्थान घेरता है। जैसे में स्थान किसे कहते हैं? जैसे इस स्थान क्या है, ये जो बोर्ड है ये क्या स्थान घेरा हुआ है। ये जैसे पेन है ये यहाँ पर रखे तो ये स्थान घेर लिया। इसका द्रव्यमान वे जिसमें द्रव्यमान हो, जिसका कि ऐसा कुछ भी जो स्थान घेरता हो और जिसमें द्रव्यमान होता है। जिसमें क्या है? द्रव्यमान को क्या में नापते हैं? किलोग्राम में। मतलब द्रव्यमान को क्या में? केजी, किलोग्राम में नापते हैं। ठीक है, उसी को हम कहा जाता है पदार्थ। एक बार और दोहरा लेते हैं कि ऐसा कुछ भी जो स्थान घेरता हो एवं द्रव्यमान होता हो उसे हम क्या कहा जाता है? पदार्थ। ठीक है, पदार्थ आप समझ गए। अब देखिए पदार्थ के उदाहरण को दे सकते हैं जिसमें स्थान घेरता हो। क्या? यहाँ पे स्थान देखिए, किताब दे दीजिए, ये मेरा उदाहरण हो जाएगा। पेन भी दे दीजिए, फिर हवा भी दे दीजिए, सॉरी हवा नहीं, पानी दे दीजिए, पानी। और क्या कुछ भी, पानी हो गया, टेबल हो गया, टेबल, ठीक, और पृथ्वी हो गया इत्यादि। जिसमें द्रव्यमान घेरे, जिसमें स्थान घेरता हो। किसमें स्थान घेरता हो? पानी हो गया, जिससे में कि टेबल हो गया, कुर्सी हो गया, जिससे स्थान घेरे, जिसमें द्रव्यमान हो, उसे हम कहा जाते हैं पदार्थ। पदार्थ के उदाहरण ये हुए। और कणों के गुणधर्म, जो कणों के गुणधर्म प्रदर्शित करता है उसी को देखिए। फर्स्ट में क्या कर रहा है कि पदार्थ के कण के बीच जो रिक्त स्थान होता है, इसे हम आपको फोटो बनाकर हम बताएंगे। ठीक है, पहले हम समझ लेते हैं इसे। बोल रहे हैं कि पदार्थ के कण के बीच जो रिक्त स्थान होता है। ठीक है, दूसरा कह रहा है कि पदार्थ के कण नियंत्रण क्या होता है? गतिशील, मतलब लगातार प्रयास जारी रहता है। ठीक है, गतिशील करती रहती है। अब देखिए तीसरा कि पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करती है, अपनी ओर क्या खींचती है। ठीक है, तो अब देखिए कणों के गुणधर्म जो यही वाला यहीं पे उतारे। अब इसी को हम समझाएंगे। अब देखिए पदार्थ के कण के बीच रिक्त स्थान होता है, उस आप समझने का प्रयास कीजिए। चित्र हम पहले बनाने का प्रयास करेंगे। देखिए ये एक गिलास हो गया, इस एक गिलास हो गया, इसमें पानी भरा हुआ है, इसमें मान के चलिए पानी भरा है सब। ठीक है, इसमें आप क्या, ये चम्मच हो गया, इसमें चीनी डाल दीजिए, चीनी चाहे नमक डाल दीजिए। ठीक है, तो नमक डालिएगा तो पहले आप क्वेश्चन समझिए। पदार्थ के कण के बीच रिक्त जो स्थान होता है। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट सबसे कम ठोस में होता है। क्या? सबसे कम ठोस में होता है। अब ठोस से अधिक क्या होता है? द्रव में होता है। अब सबसे अधिक गैस में होता है। अब नहीं समझिए। देखिए ये जो चम्मच है, चम्मच के इसमें चीनी है, इसमें चीनी डालें तो चीनी डालें हम लोग को पता नहीं चलता है। जिससे में देखिए ये पानी है, पानी के हम लोग चीनी डालेंगे तो पनिया थोड़े बढ़ जाता है? नहीं बढ़ता है। ठीक है, इसमें पानी हम लोग का जस के तस है, इतना पानी है तो इतना ही रहेगा, चीनी डालेंगे तो बढ़ता नहीं। जिसमें इसमें जो जाएगा क्या बोल रहा है कि बीच रिक्त स्थान होता है, जो इसमें बीच में जो स्थान रहता है उसी में हम लोग का चिनिया घुल के बैठ जाता है, पता नहीं चलता है, वही बोल रहा है। ठीक है, आप समझ गए। नहीं समझे तो फिर से देखिए, ये जो रिक्त बोल रहा है, हम जैसे चीनी डालें या चाहे नमक डालें इसी में बढ़ जाता है।
पानी में आप चीनी डाल के देखिएगा, पानी कबो नहीं बढ़ेगा, उतना ही पर रहेगा। कैसे कि इसमें रिक्त स्थान खाली रहता है, उसी में जाकर वो बैठ जाता है, समा जाता है, पता नहीं चलता है, इसलिए वो पानी के ऊपर नहीं आता है। ठीक है, वही बोल रहे हैं कि फिर समझिए कि सबसे कम ठोस में होता है। कब से सबसे कम क्या में होता है? ठोस में होता है। ठीक है, अब ठोस से अधिक क्या? द्रव में होता है। ठोस से अधिक क्या इसमें? द्रव में होता है। अब देखिए, सबसे अधिक गैस में होता है, सबसे अधिक क्या में? गैस में होता है। ठीक, आप समझ गए। आइए आगे देखते हैं। देखिए दूसरा है, वो क्या लिखे थे? दूसरा है कणों के गुणधर्म, मतलब दूसरा है क्वेश्चन। ठीक है, पदार्थ के कण के नियंत्रण गतिशील होता है। ठीक है, तो देखिए पदार्थ के कण में गति ऊर्जा होती है, जो कि हमारे भी अंदर गतिज ऊर्जा है, उसी के बल पे हम चलते हैं। ठीक है, क्या कह रहे हैं कि पदार्थ के कण में गतिज ऊर्जा होती है, तापमान बढ़ने पर कण की गति और तेज हो जाती है। तापमान बढ़ने पर कण की गति क्या होती है? तेज हो जाती है। ठीक है, क्योंकि गतिज ऊर्जा अधिक होती है। ठीक, क्या बोल रहा है कि पदार्थ के कण में गतिज ऊर्जा होती है, तापमान बढ़ने पर कणों की गतिज ऊर्जा क्या होती है? तेज हो जाती है, क्योंकि गतिज ऊर्जा अधिक हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे कण की गति देखिए, समझने का प्रयास कीजिए। कण की गति जो बोल रहा है, कणों की गति यहाँ पे सबसे कम ठोस में होती है। अच्छा, ठोस और द्रव और गैस। ठोस किसको कहते हैं? बर्फ को। और द्रव किसे कहते हैं? पानी को। गैस किसे कहते हैं? जो हवा, गैस जो बनता है। ठीक है, तो देखिए कणों की गति सबसे कम ठोस में होती है, जो कि बर्फ में। ठीक है, अब द्रव में माध्यम होती है। क्या? द्रव में मतलब पानी में माध्यम होती है, ना के बराबर होती है। ठीक है, अब सबसे अधिक गैसों में होती है। सबसे अधिक क्या? गतिज ऊर्जा गैसों में होती है। तो आप देखिए एक चित्र के माध्यम से हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। मान के चलिए ये गिलास है, गिलास में ये पानी है। ठीक है, इसमें सब पानी भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है। यहाँ पे इंक, जो स्केच है, इसका इंक होता है, यही इंक पनिया में डालिएगा तो कुछ देरी के बाद ऐसे रहेगा। कुछ देरी 2 4 5 मिनट छोड़िएगा तो ये धीरे 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 फैलने लगेगा, धीरे 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 फैलने लगेगा। ठीक, फैल के क्या होगा? ऊपर की ओर जाएगा, सब धीरे 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 फैल जाएगा। यही बोल रहा है कि सबसे कम ठोस में होता है, जो कि बर्फ में। ठीक, और देखिए द्रव में माध्यम होता है, मतलब नाक के बराबर द्रव में माध्यम होता है। ठीक है, अब देखिए सबसे अधिक गैस में होती है। क्या होती है? सबसे अधिक क्या? गैस में होती है। गैस में क्या होती है सबसे अधिक? तो वही बोल रहे ना कि सबसे अधिक गैसों में होती है। क्या? गति ऊर्जा। समझ गए? चलिए आगे हम वीडियो को चलते हैं। चलिए देखिए तीसरा है, जो कि फर्स्ट सेकंड हो गया, थर्ड कराना। ठीक है, देखिए बोल रहा है पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करती है। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करती है। आकर्षित मतलब होता क्या? एक दूसरे को खींचाव, अपने 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 इधर और उधर, वो खींचेगा इतने और वो खींचेगा उसको। ठीक है, अपने और आकर्षित करना, उसको हम बताएंगे। देखिए कण के बीच आकर्षण बल, जो कण के बीच जो आकर्षण बल लगता है उसी के बारे में। ठीक है, फर्स्ट देखिए क्या बोल रहा है कि सबसे अधिक ठोस में होता है। ठोस किसको बोले? बर्फ को बोले। द्रव किसको बोले? पानी को। और गैस तो गैसीय। ठीक है, अब सबसे अधिक ठोस में होता है बर्फ में, और माध्यम द्रव में होता है, और सबसे कम गैसों में होता है। सबसे कम गैसों में, माध्यम मतलब ना के थोड़ा सा बराबर। ठीक है, अब पदार्थ सॉरी ये अभी नहीं, इसके बारे में हम समझाने का प्रयास पहले कर लें। एक चित्र बनाते हैं, तो चित्र कैसे बनाना? देखिए नाला का बनाना पड़ेगा। थोड़ा सा चित्र बनाने उतना नहीं आता, आप लोग बना लीजिएगा अच्छी तरह से। नाला समझ जाइएगा। ठीक है, ये नाला है, ये नाला है। तो यहाँ पे समझने का प्रयास, सबसे अधिक ठोस में होता है। ये आकर्षण, यहाँ पे आप उंगली लगाइए, यहाँ पे उंगली लगाइएगा तो पानी इसका इधर आएगा
और कुछ का इधर जाएगा। यहाँ पे अंगुरी है, समझ जाइए, यहाँ पे अंगुरी, इसका पानी इधर जाएगा, इसका पानी इधर जाएगा। समझने का प्रयास आप कीजिएगा आराम से, एकदम हम समझा देंगे फिगर से। ये नाला है, इसमें से पानी आ रहा है, तो अंगुरी जब लगाइएगा, जब अंगुरी नाला में लगाइएगा तब देखिए, मान के चलिए नाला है, पानी गिर रहा है, इसमें लगाइएगा तब पानी इधर, ये वाला पानी इधर आएगा, ये वाला इधर आएगा, छितरा दोनों ओर हो जाएगा। तो जब दोनों ओर आएगा तो ये आके इधर मिल जाएगा, ये दोनों आके मिल जाएगा। ये क्या कर रहा है कि ये अपना में आकर्षित कर रहा है, ये अपना में आकर्षित कर रहा है, अपने ओर खींच रहा है, एक में आके क्या होगा, मिल गया। तो इसी को बोल रहा है कि कणों के बीच आकर्षण बल सबसे अधिक ठोस में होता है, जो कि पानी में, सॉरी बर्फ, ठीक है। अब माध्यम द्रव में होता है कि जो कि पानी में, सबसे आकर्षण बल सबसे क्या होता है, पानी में ज़्यादा होता है। अब देखिए, सबसे आकर्षण बल क्या है, पानी में ज़्यादा होता है, और सबसे कम गैसों में होता है। सबसे कम क्या है, माध्यम मतलब द्रव, मतलब ऐसा है यहाँ पे, सबसे कम क्या होता है, गैसों में होता है। क्या होता है, सबसे कम गैस में होता है। सबसे कम गैस में ज़्यादा आकर्षण बल नहीं होता है, सबसे होता है तो अधिक होता है ठोस, ठीक, ठोस में होता है। आप समझ गए फिगर के। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, पदार्थ की अवस्था, पदार्थ की अवस्था आप सबको मालूम होगा 3 होता है, बट लेकिन इसमें 5 दिया है। देख लीजिए, पदार्थ की कुल 5 अवस्था होती है, जिसमें हमें तीनों को पढ़ना है। हम जान रहे हैं कि तीनों को होता है, लेकिन हम 5 लिखे, ठीक। आपको तीनों मालूम होगा, ठोस, द्रव और गैस। ये प्लाज्मा होता है, ये बोस, आइंस्टीन और कंडेंसेट होता है, ठीक है। हमें क्या पढ़ना है, हमें तीनों को पढ़ना है। पदार्थ की अवस्था 3 होती है, क्या होता है, ठोस, द्रव और गैस, ठीक है। आप समझ गए। आइए अगला देखिए, फिर आगे क्वेश्चन। चलिए देखिए, ठोस, सॉरी, पदार्थ की अवस्था, पदार्थ की 3 अवस्था होती है, जिसे हम 5 लिखवाएं, ठीक है। देखिए, पदार्थ की 3 अवस्था होती है, जिसमें ठोस, द्रव और गैस होता है। तो फर्स्ट है ठोस। ठोस क्या है कि वह पदार्थ जिसका आकार या आयतन क्या हो, निश्चित होता है। क्या है कि वह पदार्थ जिसका आकार या आयतन निश्चित होता है। समझिएगा फिगर से, यहाँ पे आपको बड़ फिगर बार दे रहे हैं। ये क्या है, ये एकदम इसका आकार और ये सटर होता है, सटा सटा रहता है एकदम, ठीक है। आप लोग अच्छे से बना लीजिए, एकदम सटा सटा रहता है। इसका क्या है, आकार, ये आकार है, और इसका आयतन, ये जो आकार है ये वाला, ये निश्चित है कि, और ये क्या है, आयतन है। जो ये डब्बा है ये आयतन है, और इसका अंदर जो है ये आकार है, ठीक है। आप समझ गए। ये आयतन क्या होता है, निश्चित होता है, और आकारों भी दोनों निश्चित होता है। जैसे में कि ईट के देखिएगा, उसका आकार क्या होता है, निश्चित आकार इतना है, उसका क्या, सॉरी, आयतन भी निश्चित होता है कि नहीं है, ठीक है। समझिए। अब देखिए, द्रव, वह पदार्थ जिसका आकार, क्या कहा जाता है कि वह पदार्थ जिसका आकार अनिश्चित होता है। क्या, वह पदार्थ जिसका आकार अनिश्चित है, अब आयतन निश्चित हो। क्या है, आकार अनिश्चित, आयतन क्या निश्चित हो, उसे क्या कहा जाता है, द्रव कहा जाता है। जैसे पानी, दूध, ठीक है। इस सब का क्या है, पानी और दूध, जैसे में लिख लीजिएगा। अब देखिए, गैस, जिसका पदार्थ का आकार और आयतन दोनों अनिश्चित हो, उसका आकार नहीं होता है, उसका आयतन नहीं होता है, ठीक है। वो क्या कहलाता है, गैस कहलाता है। गैस में ऑक्सीजन, मीथेन, ये सब का है, क्या है, सर, अनिश्चित है, ठीक है। ये देखिए, इसमें हम समझाए नहीं, ये जो रहता है थोड़ा थोड़ा गैप करके रहता है, ठीक है। ये थोड़ा थोड़ा ज़्यादा पार दिए, थोड़ा थोड़ा गैप करके रहता है। अब ये है जो जोड़ा बना के रहता है, देखिए एकदम दूर दूर पर है, समझ रहे, यही कह रहा था। आइए, आप सबका समझ में आया होगा। आइए आगे देखते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिएगा। बोला कि पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन, हम ये वाला नहीं काटे कि पदार्थ की अवस्था, इसी के आधार पर हम समझा रहे हैं। बोला कि पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन कैसे होता है। हम लोग का क्या है, ठोस है, ठोस लिखेंगे, और क्या है, द्रव है, और क्या है, गैस, ठीक है। ठोस कैसा,
ठोस मान के चलिए, ये बर्फ हो गया, बर्फ है, चलिए ठीक है। और ये द्रव, द्रव क्या है, एक गिलास है, इसमें पानी भरा हुआ है, ठीक है, ये पानी है, ये बर्फ, यहाँ पे लिख देते हैं बर्फ, ये पानी, और ये क्या हो जाएगा, बर्फ गैस, तो धुआं बनाते हैं, ये धुआं है, आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है, धुआं है, ये पानी है, ये गैस। अब इधर देखिए क्या बोल रहा है कि तापमान में बदलाव करके, अब दाब में बदलाव करके कैसे लिखेंगे, यहाँ पे लिख लेते हैं ठोस, द्रव, गैस, ठीक है, समझिए। तो देखिए ये तापमान में बदलाव करके, तो देखिए कैसे हम बदलाव करेंगे कि जब ठोस, ठोस जब द्रव में बदलेगा, ठोस मतलब बर्फ जब पानी में बदलेगा, तो अच्छा बर्फ कितने डिग्री सेल्सियस पर पिघलता है, तो 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ पिघलता है, और पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर, पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर पिघलता है। तो यही जब ठोस है, ठोस जब द्रव में बदलेगा, द्रव मतलब पानी में बदलेगा, बर्फ जब पानी में बदलेगा, अब देखिए पानी जब गैस में बदलेगा, समझे, आप समझिए, देखिए जब ठोस, जब बर्फ को पिघलाया जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस पर, तो पिघल कर पानी में बदलेगा, द्रव में, और द्रव जब पिघल कर गैस में बदलेगा, ठीक है, गैस में बदलेगा। अब इसका क्या हो गया, तापमान में बदलाव हो गया, क्या, ठोस ने क्या बना, पानी, पानी से बना गैस, अब गैस से बनेगा पानी, पानी से बना गैस, ना समझ, देखिए ठोस जब आया, ठोस में परिवर्तन किए तो द्रव बना, द्रव में जब परिवर्तन किए गैस बना, अब गैस से परिवर्तन कीजिएगा तो द्रव बनेगा, और द्रव से परिवर्तन कीजिएगा तो क्या बनेगा, ठोस। अब यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है, दाब में, जितना दाब, दाब कीजिएगा, जैसे में कि देखिए ये गैस है, गैस में जब परिवर्तन कीजिएगा तो द्रव बनेगा, यहाँ पे बताया आपको, जब गैस में परिवर्तन कीजिएगा तो क्या बनेगा, दाब, सॉरी द्रव बनेगा, और द्रव में जब परिवर्तन कीजिएगा क्या बनेगा, ठोस बनेगा, समझ गए। ये दाब में परिवर्तन, बदलाव करके आइए तापमान में बदलाव, दाब किसको, जब नीचे से इसको दाबे ऊपर जाएगा तो क्या होगा, ठोस, जब ठोस में से ऊपर जाएगा क्या होगा, द्रव, ठीक, आप समझिए। आइए आगे देख लेते हैं इसका प्रकार। आइए देखिए क्वथनांक, क्वथनांक किसे कहते हैं, ठीक है, तापमान परिवर्तन के प्रभाव, मतलब तापमान परिवर्तन के प्रभाव है, क्वथनांक किसे कहते हैं, तो किसी द्रव का वह तापमान, किसी द्रव का वह तापमान जिस पर वह अपनी द्रव अवस्था को छोड़कर गैसीय अवस्था में परिवर्तित होता है, उसे क्या कहते हैं, क्वथनांक। एक बार समझिए, कह रहा है किसी द्रव का वह तापमान जिस पर वह अपनी द्रव अवस्था को छोड़कर गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, उसे हम क्वथनांक कहते हैं, ठीक है। देखिए वाष्पीकरण के गुप्त ऊष्मा, वाष्पीकरण की जो गुप्त ऊष्मा होता है उसके, आप देखिए वायुमंडलीय दाब पर 1 केजी द्रव को उसके क्वथनांक पर गैस में बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे ऊष्मीय की गुप्त ऊष्मा कहा जाता है, ठीक है। क्या बोल रहा है कि वायुमंडल दाब पर 1 केजी द्रव को, मतलब 1 केजी द्रव को उसके क्वथनांक पर गैस में बदलने के लिए, उसके क्वथनांक के गैस में बदलने के लिए क्या जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे क्या कहा जाता है, वह वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कहा जाता है। ये चित्र है, आपको हम समझा दे रहे। देखिए यहाँ पे चित्र के माध्यम से, आप क्वेश्चन के माध्यम से बोले वायुमंडलीय दाब पर 1 केजी द्रव को, यहाँ पे कुछ द्रव है, ठीक है, ये जो कि हमारे ऊर्जा है, ठीक। अब वो गैस में बदलने के लिए, गैस में बदलने के लिए, ठीक है, जितना ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता है, जितना ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे क्या कहा जाता है, ऊष्मीयकरण। देखिए ये क्या है, थर्मामीटर है, थर्मामीटर पता चलेगा कितना डिग्री सेल्सियस पर पानी मेरा पिघलता है। बर्फ, ठोस, ठोस ये है मेरा लकड़ी का ये कांच, इसको घोंड रहे हैं,
जैसे मैं गोले में घुमा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, पिघला रहे हैं। तो ये मेरा बर्फ कितना डिग्री सेल्सियस घुलता है, तो 0 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है। पानी जो घुलता है 100 डिग्री सेल्सियस पर, ये आप याद रखिएगा दो, ठीक है। तो वही बोल रहा है ये थर्मामीटर जो पानी के ये जो बर्फ चलता है माइनस में चलता है, -0.4 -0.4 चलता है माइनस में, -के 0.3 -के 0.2 -के 0.1 और 0 डिग्री सेल्सियस पर ये मेरा बर्फ पिघलता है, पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है। तो यही बोल रहा है कि ये नाप रहा है कि कितना डिग्री पर मेरा क्या ठोस पिघलेगा, ठीक है। ये आप समझ गए, ये हो गया। अब आइए आगे देखते हैं, आप सबको समझ में आया होगा तो आप फिर से याद करवा दे रहे हैं, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों पर जरूर शेयर कीजिएगा। अच्छा वीडियो लगा तो जरूर मेरे कमेंट में लिखिए कैसा लगा वीडियो। आइए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। चलिए ये देखिए, तापमान परिवर्तन के प्रभाव, तापमान में जो परिवर्तन होता है उसके प्रभाव को हम बता रहे हैं, ठीक है। ऊर्ध्वपातन पदार्थ द्रव अवस्था में परिवर्तन हुए, क्या बोल रहा है कि पदार्थ द्रव अवस्था में परिवर्तन हुए बिना ठोस अवस्था में अवस्था से सीधे गैस में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहा, ऊर्ध्वपातन। देखिए, पदार्थ द्रव अवस्था में परिवर्तन हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस में बदलने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन। आप चित्र से समझिए, एक है हम चित्र बांध रहे हैं, ठीक है। ये क्या है, ये आग है, ठीक है। ये आग है, यहाँ पे जो बता रहे हैं आपको हाँ, जो तेल नपाता है, जैसे कि ऐसे रहता है शंखु, ऐसे देखिए ऐसा रहता है ना ऐसे, तो वही वाला ऊपर एक बैठा दीजिए, यहाँ पे खुला रहता है, तो यहाँ पे एगो रुई यहाँ पे लगा दीजिए, इसमें कुछ जला दीजिए, तो इसका क्या होता है, यहाँ द्रव अवस्था में परिवर्तन हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस में परिवर्तन होता है। यहाँ पे जब जलाइएगा, क्या चीज़ के जलाइएगा, मान लीजिए कुछ भी जला के, तो ये धुआं निकलेगा बाहर, वहाँ पे तो मुंदा हुआ है, तो धुआं जब बाहर नहीं निकलेगा तो ये क्या हो जाएगा, गैस अवस्था में परिवर्तन हो जाएगा, जलेगा तो गैस अवस्था में परिवर्तन, जैसे में धुआं गैस अवस्था में है। यह इसी बोल रहे हैं कि जब जलाइए यहाँ पे जाम होता है, तो ये जब नहीं निकलेगा तो गैस अवस्था में कहाँ हो, सीधे गैस अवस्था में बदलने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं, गैस अवस्था में बदल देगा, इसी को हम कहते हैं, ठीक है, ऊर्ध्वपातन। अब देखिए निक्षेपण किसे कहते हैं, तो गैस से सीधे ठोस बनने की प्रक्रिया, तो कहते हैं गैस से सीधे ठोस किसे कहते हैं, तो ठोस अभी हम बताएं, ठोस किसको कहा जाता है, बर्फ को। समझने का प्रयास कीजिए, पहले याद रखिएगा। देखिए, गैस से सीधे ठोस बनने की प्रक्रिया मतलब गैस से क्या बनने का, बर्फ। तो गैस से सीधे ठोस बनने की प्रक्रिया को विक्षेपण कहते हैं, समझिए। गैस से सीधे ठोस बनने की प्रक्रिया को कहा जाता है, विक्षेपण कहा जाता है। तो देखिए, फर्स्ट में आ जाएगा अमोनियम क्लोराइड का पूरा आ जाएगा नेफ्थलीन की गोलियां, क्या लिखा है, नेफ्थलीन की गोली, ठीक है, ये मेरा हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे वाष्पीकरण क्या है, वाष्पीकरण किसे कहते हैं, वाष्पीकरण क्या है, तो देखिए यह सतह पर होने वाली प्रक्रिया है, जिसमें द्रव पदार्थ में सतह के कण क्वथनांक से नीचे किसी भी तापमान पर वाष्प में बदलने लगता है। इसी प्रक्रिया को वाष्पीकरण नहीं समझ में तो फिर से समझिए। वाष्पीकरण यह सतह पर होने वाली प्रक्रिया है जिसमें द्रव पदार्थ में सतह के कण क्वथनांक से नीचे किसी भी तापमान पर वाष्प में बदलने लगते हैं। इसी प्रक्रिया को हम कहा जाता है, वाष्पीकरण प्रक्रिया कहा जाता है। देखिए, वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाला कारक, जैसे सतह का क्षेत्रफल,
सतह का, मान के चलिए एक गिलास में पानी लीजिए, एक गिलास है, ये गिलास है, इसको गामा में छोड़ दीजिएगा तो पहले सबसे ज़्यादा कौन सूखेगा? ये प्लेट है, तो सबसे ज़्यादा कौन सूखेगा? ये सूखेगा कि ये सूखेगा? सबसे ज़्यादा कौन सूखेगा? ये। कैसे कि इसका क्या है, सतह का क्षेत्रफल ज़्यादा है तो ज़्यादा सूखेगा पानी। अभी देखिए दूसरा, तापमान। तापमान क्या होता है? तापमान होता है एक गर्मी एक सर्दी, ठीक है, समझने का प्रयास कीजिएगा आप। एक होता है गर्मी एक सर्दी। तो गर्मी में क्या होता है कि किसी भी क्या होता है, गिलास में पानी आप रख दीजिए, पानी रख दीजिए तो ज़्यादा तापमान रहेगा तो पानी हाल ही खत्म होगा। और सर्दी में क्या होता है, ठंडापन तरह सा रहता है, उतना ज़्यादा नहीं, ये थोड़ा कम पानी सूखता है, ठीक है। गिलास में जब रखे वाष्प बन के ऊपर चला जाता है, तो वही बोल रहा है कि तापमान, जितना तापमान रहेगा आपका पानी सूखेगा, ठीक है। अब आदर्श अनादर्शा ये थोड़ा नहीं होता, ठीक है। अब देखिए वायु की गति, हवा की गति, तो यहाँ पे समझने का आपको काम है। वायु किसे कहते हैं? हवा को। एक गति किसे कहते हैं? मान के ये कपड़ा है, लोग घामा से भी हम लोग क्या करते हैं कि खींच कर हम ऊपर डाल देते हैं कुछ भी, तो ज़्यादा हवा की गति रहती है तो उसमें क्या है, हाल ही सूख जाता है, हवा से भी और क्या होता है, तापमान से भी। तो ये वही बोला कि हवा की गति, जैसे कि हवा क्या, ज़्यादा हवा रहेगा तो मेरा हाल ही काम होगा, कोनो काम कपड़ा के रहेगा, ठीक है। आप समझ गए, इतना ही रहना देती है। और ये क्लास 1 था, क्लास 1, क्लास और एक कराएंगे पूरा खत्म, आपको ये बुक लेसन 1 खत्म हो जाएगा। आपको अच्छा लगा हो तो मेरे जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों पर जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। कैसे समझाएं, आपको अच्छा लगा तो मैं जरूर कमेंट में कीजिएगा, ठीक है। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद दोस्तों।